नमस्कार। सार टीवी इंटरटेनमेंट के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। मैं अर्चना गुप्ता उपस्थित हूँ हमारे गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। नमस्कार गुरुजी, मुंडन संस्कार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लाभ क्या है, इसके ना कराने से हानि क्या होती है, इसके बारे में आज अवश्य प्रकाश करें। मुंडन संस्कार का मतलब होता है क्षौर कर्म संस्कार। क्षौर कर्म का मतलब होता है इस पेट के अंदर से जो आपके सर में लगा हुआ बाल आया है उसका मुंडन कराना, उस बाल की सफाई करना। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा रहता है उसके बाद जब दिन दुनिया में आता है उसके सर में जो बाल रहते हैं, इसके लिए एक नियम बनाया गया। यह सनातन पद्धति के बारे में बता रहा, सनातनियों के लिए यह नियम लागू होगा। यदि वह दुनिया में बाहर आता है तो प्रथम 1 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंदर या 5 वर्ष के अंदर या 7 वर्ष के अंदर ही विषम अंक में, विषम मुहूर्त में ही मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार 16 संस्कारों में चतुर्थ भाव का संस्कार है। पुंसवन, गर्भाधान, जात कर्म, उसके बाद मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान उसको जीवन में लगता है। पूरे शुद्धिकरण के साथ वो कार्य करता है। यदि जिस व्यक्ति का या जिस कन्या का मुंडन संस्कार नहीं हुआ रहता है, वह यदि पूजा पाठ करती है, कोई उपवास व्रत करती है तो उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। कहीं न कहीं उसको अशुद्धि आड़े हाथ लेती है। इससे हमारे 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार को वरीयता मिली है। इसके साथ साथ एक खुशखबरी मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में मुंडन संस्कार की भी महत्ता दी गई है। 16 संस्कारों में एक अंतिम संस्कार, दूसरा मुंडन संस्कार में यदि आपका कोई व्यय होता है तो सरकार भी इसका पैसा आपको एडवांस के रूप में देती है। भले आपके वेतन से कटौती कर ली जाए, लेकिन मुंडन संस्कार पर जो आप खर्च करते हैं वह खर्च सरकार भी देती है। अन्य संस्कार को विधि से भी मान्यता प्राप्त है। और मैं सनातन धर्म के अवलंबियों को मैं इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो, मुंडन संस्कार मुहूर्तगत लाभ उस जातक जातकी के लिए जरूर दिलाइए और मुंडन संस्कार अवश्य कराइए, क्योंकि ऐसा करने से इस जातक का अथवा अमुक जातकी का कल्याण होगा, पाक सफाई होगी, शुद्धता आ गया और उसे संस्कारित किया जा सकता है। गुरुजी, यज्ञोपवीत संस्कार क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार, इसका एक नाम और है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों में केवल शूद्र को छोड़ करके ब्राह्मण पहन सकता है जनेऊ, क्षत्रिय पहन सकता है जनेऊ और वैश्य जनेऊ पहन सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार ये 94 + 2 96 चौगा। 96 चौगा का मतलब ये 4 अंगुलियों के बराबर अगर 96 बार 3 प्रकार के यानी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव त्रिशूल के साथ 96 बार किया जाता है। फिर उसको 3 धागे में उसको बट करके पैक किया जाता है। फिर इसमें ब्रह्म गांठ लगाई जाती है, उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए प्रॉपर मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में, और यह केवल पुरुषों को ही कराया जाता है, किसी भी महिला, तीनों वर्ग, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तीनों वर्ग की किसी महिलाओं का, किसी कन्याओं का यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार नहीं कराया जाता। केवल पुरुषों के लिए बया, उन्हें शिखा रखने का अधिकार, उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार है। और जब तक जातक का यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक किसी भगवान के मंदिर में जाकर के उसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजन करने का अधिकार नहीं है। किसी गृहस्थ आश्रम में जाकर किसी के घर में पूजा कराने का अधिकार नहीं है।
आपको यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार करने के बाद ही आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का या किसी गृहस्थ के यहाँ जाकर के पूजन पाठ कराने का अधिकार हमारा सनातन धर्म आपको अलाउ करता है, यानी आपको निर्देशित करता है। यज्ञोपवीत संस्कार हमारे तीनों वर्गों को लोगों को कराना चाहिए। और उसमें एक विशेष बात है, हम यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ओम नहीं कहना चाहिए। इसके मतलब ये नहीं कि इसमें हम लोगों ने कोई भेदभाव किया है। इसके लिए बताया गया कि राम में ओम में ओ और म लगता है, राम में रा उ म लगता है, तो राम यदि कह देते हैं तो ओम के बराबर होता है। अतः महिलाएं राम कहें, पुरुष ओम कहें, अगर ऐसा करते हैं तो वो मर्यादा होती है। और मर्यादा के तहत कन्याओं महिलाओं का कल्याण राम कहने से है, पुरुषों का कल्याण ओम कहने से है। और महिलाओं को गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए, यह हमें नहीं, हमारा सनातन धर्म आगाह करता है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, मेरी ऐसी टिप्पणी है जो सनातन धर्म की पद्धति कहती है, उस पद्धति के अनुसार आप तक सहज भाषा में अवगत करा रहे हैं। महिलाओं का कल्याण मात्र राम कह देने से है, पुरुषों का कल्याण मात्र ओम कह देने से। और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। और गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ करके किसी के यहाँ ब्रह्म भोज करते हैं, खाना खाते हैं, और इसीलिए ब्राह्मणों को भोज दिया जाता है क्योंकि आप गायत्री पढ़ते हैं, आप गायत्री पर को महत्व देते हैं, और ऐसा करके किसी के यहाँ भोज करेंगे तो गायत्री माता का पूरे उस परिवार को, उस जीव को लगेगा और उसको मुक्ति प्राप्त होगा। इसलिए हर पुरुष वर्गों को गायत्री अनिवार्य पढ़ना चाहिए, हर महिला को राम जरूर कहना चाहिए। यह सनातन धर्म का निर्देश है, उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने गुरुजी से जाना मुंडन संस्कार हमारे लिए क्यों आवश्यक है और यज्ञोपवीत संस्कार क्यों कराना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलेंगी। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और आप ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आइए चलते हैं इस सप्ताह के प्रथम 3 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर के बीच में मेष राशि के जातक एवं जातकी के लिए यह सप्ताह शुभ एवं मंगलकारी होगा। विद्यार्थी लोगों को पठन पाठन में विशेष रुचि होगी एवं व्यावसायिक लोगों को व्यापार में मंद गति के साथ साथ ऊर्ध्व गति का लाभ होगा और बड़े बुजुर्गों को मान प्यार सम्मान मिलेगा। उदर कष्ट से सावधान रहना होगा, जहरीले जानवरों से सावधान रहना होगा। यात्रा बनेगा, यात्रा से शुभ संयोग बनेगा और आपका यह मांगलिक यात्रा होगी, अतः यात्रा करें, आपकी यात्रा उत्तरोत्तर सिद्ध होगी। वृष राशि पर राहुगत दोष बना हुआ है। इस सप्ताह उदर से कष्ट, मानसिक तनाव एवं जोड़ों का पेन हो सकता है, परंतु आप भोजन एवं सहजता सामान्य दिनचर्या से इस दुष्प्रभाव से आप बाहर आ सकते हैं। प्रेम बना के चलिए, प्रेम के कारण आपका विवाद बच सकता है, क्योंकि जो विरोधाभास की स्थिति है केवल प्रेम से इसे काटा जा सकता है। और कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएंगे। वृष राशि वाले जातक जातकी दोष से मुक्त पाए जाएंगे। मिथुन राशि के जातक एवं जातकी, जातकगण जिनकी उम्र 28 वर्ष से अधिक है, जातकी गण जिनकी उम्र 26 वर्ष से अधिक है, उन्हें शुभ विवाह का संयोग बना हुआ है। सुंदर विवाह का योग बनेगा एवं यात्रा का योग बनेगा। मन मुताबिक यात्रा करने का योग मिलेगा तथा आपको विवाद से बच के रहना है। शांति प्रिय जीवन बिताना आपके लिए उच्चतर होगा। पठन पाठन में रुचि बना के रखें, पठन पाठन से आपका स्वस्थ हो एवं आपका उत्तरोत्तर विकास सिद्ध होगा। एवं माता पिता के प्रति प्रेम बना के रखें। यदि हो सके तो आप लोग इस सप्ताह गोमेद उड़ीसा का महिलाएं बाएं हाथ की बीच की उंगली में
पुरुष वर्ग के लोग दाहिने हाथ की बीच की उंगली में धारण करेंगे। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष समाप्त होंगे, आपका जीवन सुखमय, शांतिमय एवं वृद्धिमय होगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन इन्हीं लाभ में एक दोष छिपा हुआ है। कोई चीज यदि आप गुप्त रखेंगे या उसे बनावटी करेंगे या किसी वस्तु की चोरी करेंगे तो पकड़े भी जाने का योग बना हुआ है। आपको यात्रा तो करना है, सावधानी पूर्वक यात्रा करना है एवं बड़े गुरुजनों का, माता पिता का या आप अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यशील बने, जिससे आपका उत्तरोत्तर विकास भी होता रहे और आपका मार्ग भी प्रशस्त हो। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह यदि हो सके तो किसी गुरुजन या केले का वृक्ष या विष्णु एवं लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ का योग बना हुआ है। साथ ही साथ जो आपका अभिष्ट है यानी जो इष्ट है वह भी आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहेगा, आपको अनेक प्रकार का फल प्रदान करेगा। और साथ ही साथ राजनीतिक पकड़ बनेगी। राजनीति में आप किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट मिल सकता है और उसके साथ साथ आपकी जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ तो प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे अनिवार्य बात आपको यह बताना है कि आपको अपने जीवन में जो उद्देश्य बना के रखे हैं उसको ध्यान में रख के कार्य करें। आपका मन विचलित हो रहा है, आपका मन खिन्न हो रहा है, आपका ध्यान अभिष्ट से इधर उधर जा रहा है, अतः आप इधर उधर की बातों में न पड़ करके अपने अभिष्ट कार्य के करें, जिससे उत्तरोत्तर आप विकास करें। और जिस मानवता के प्रति आपने लड़ाई छेड़ी है उस लड़ाई में संघर्ष बना के रखें, जिससे मानव के कल्याण के साथ आपके राशि के जितने भी भक्तगण हैं सबका कल्याण हो और देश के प्रति एक आप अभिन्न धारा से जुड़े। आपने जाना 6 राशियों का राशिफल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर करें, आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलेंगी। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना कमेंट हमें जरूर करें, जिससे आपके मुताबिक हम राशि को बताएं और आपको लाभान्वित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी के लिए यदि आपने अन्नदान किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं अन्नदान किया है तो आपके घर में गाय हो तो उसे भी अन्न ग्रहण कराएं, कुत्ता है उसे भी अन्न ग्रहण कराएं, क्योंकि इस सप्ताह अन्नदान का आपके लिए विशेष महत्व है। आपको यात्रा भी करना है और किसी गुरुजन से आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको अक्षरशः फॉलो करिए, उसके अनुसार चल करके आपका कल्याण होगा और आपको एक सुखमयी जीवन व्यतीत करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। जो आपका खाने पीने में ध्यान जा रहा है, आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपके लिए यह दुष्परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 32 से ऊपर है उनको जहरीले जानवर के काटने का योग बना है और यात्रा आपकी सुव्यवस्थित तो होगी, लेकिन यात्रा के दौरान आपको सावधान रहना होगा। गुरुजनों का, बड़ों का जो आदेश हो रहा है उसका पालन पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आप अपने जीवन को वृद्धि की ओर ले जाएंगे, आपका सकुशल कल्याण होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक जातकी यद्यप शनि की 7.5 का आपके राशि पर पूर्णतः प्रभाव चल रहा है, इससे मैं यह सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पीपल के वृक्ष को सायंकाल सूर्यास्त के बाद कड़ुआ तेल का दीप दान अवश्य करें और पुरुष वर्ग के लिए दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में नाव या घोड़े के नाल की अंगूठी धारण करें। महिलाएं बाएं हाथ की बीच की अंगुली में शनिवार के दिन काले घोड़े का नाल अथवा नाव का कील की अंगूठी बना के धारण करें।
जिससे शनि के साढ़े साथी का दुष्प्रभाव से आपको बचाया जा सकता है। और जो आपका अभिष्ट है, जो आपका इष्ट है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति आप करते रहें। साथ ही साथ परिवार में शांति भी बनी रहे। आइए जान लेते हैं इस सप्ताह के अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगले व्यक्ति आपके इस प्रभाव से कहीं आपसे दुश्मनी न कर बैठे, आपके जीवन को खतरा न पैदा करे। इससे बड़े प्रेम, बड़े सहजता के साथ अपना जीवन बना के रखें। यदि ऊपर वाले ने कुछ आपको अधिक दे दिया है और देगा भी, तो उसको बड़ी गंभीरता से उसका उपयोग करें। ऐसा समाज को न लगे कि यह व्यतिरेक कार्य हो रहा। आप समाज में रंग जमाने का प्रयास करेंगे, समाज आपका विरोध करेगा, आपके जीवन को खतरा तथा मान सम्मान को खतरा हो सकता है। इसे बड़े सौम्य स्वस्थों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। यह आपकी राशि का फल विशेष कल्याणकारी है। कुंभ राशि, आपका मन बहुत खिन्न है, आपका मन बहुत दुखी है। आप अपने को सोच सोच करके दुखी क्यों हो रहे हैं? आपके सामना खुला हुआ है, आपका मार्ग प्रशस्त है। आप इसे ऊपर उठ करके सोचो, आपको आगे भी बढ़ना है। आप मान सम्मान आपको मिलेगा। कार्य करने पे आप अत्यंत कर्तव्यशील हैं, उसका लाभ मिलेगा और आपकी समाज में डिमांड होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपके उदर कष्ट, जोड़ के कष्ट का भी सावधानी बना के चले। ऐसी कोई गरिष्ठ चीजें ग्रहण न करें जिससे आपका स्वास्थ्य बाधित हो। अंतिम राशि मीन राशि, अभी भी आप क्रोध में हैं, जिद बनाए हुए हैं। जिद को छोड़ो न, जिद छोड़ करके चलेंगे तो आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा और अपने आप को सामंजस्य बना के चलें। मीन राशि का बृहस्पति स्वामी है। स्वामी आपको नए नए लाभ प्रदान करेगा। हो सकता है कि इस सप्ताह किसी नए कार्य की ओपनिंग करें, शुभारंभ करें। इससे आपका जीवन सुमधुर हो, प्रगतिशील हो, कल्याणकारी हो। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल और मुंडन संस्कार तथा यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्कार।